हेलो एवरीवन, जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आइए आज की इस वीडियो में हम जो है कि सेल यानी कोशिका के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में, सेल के बारे में। ठीक है, सेल यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। अच्छा, सेल और कोशिका एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर आप हिंदी या इंग्लिश जो भी मीडियम्स होंगे, आपको जो है कि ये वीडियो सुलभ यानी सहायता जो है कि प्रदान कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें जो है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने की कोशिश किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं कि सेल यानी कोशिका होता है। ठीक है, और अच्छा थोड़ा सा हम जो है कि इसके बैकग्राउंड में और जाएँ। ठीक है, सेल से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी की जनक कौन है यानी फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी कौन है? बायोलॉजी के फादर यानी जनक कौन है? बताइए, बायोलॉजी के फादर यानी जनक कौन है? इसके जनक की अगर बात किया जाए तो जो है कि अरस्तु है। ठीक है, अरस्तु। इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। ठीक है, और अगर अच्छा बायोलॉजी के दो पार्ट है। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है जियोलॉजी, एक बोटेनी। ठीक है, जूलॉजी एंड बोटेनी। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेजिटेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? वेजिटेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं जूलॉजी में क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान। और जो है कि अगर इसके जो है कि वनस्पति विज्ञान के अगर फादर की अगर बात किया जाए कि वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है और जंतु विज्ञान के फादर कौन है ना, यानी इनके जनक कौन है, इनके जनक कौन है। तो देखिए, जियोलॉजी का जनक की अगर बात किया जाए तो यही है, अरस्तु ही है। लेकिन बोटेनी यानी वनस्पति विज्ञान की अगर बात किया जाए तो इसके फादर कौन हो जाते हैं? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस बात की जो है कि ये कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों किया गया? बायोलॉजी को दो पार्ट में क्यों किया गया, जूलॉजी और बोटेनी? देखिए, दरअसल बात यह है कि जब 1928 का समय था, जगदीश चंद्र बोस उस समय जो है कि उन्होंने, जिसे जो है कि शॉर्ट फॉर्म में जेसी बोस कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया, एक मशीन बनाया, और उस मशीन का जो है कि नाम क्या था? क्रेस्कोग्राफ मशीन। ठीक है, क्या नाम था? क्रेस्कोग्राफ मशीन जो है कि नाम था उसका। ठीक है, और इसको जो है कि कब बनाया था उन्होंने? 1928 में। इसी मशीन के द्वारा किसने जो है कि ये बात मालूम किया कि जो है कि ये जो पौधे हैं यानी ये वनस्पतियाँ हैं, ये भी जो है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी एक जीवित जंतु हैं। ठीक है, ये बात जो है किसने मालूम किया? जेसी बोस। ठीक है, जेसी बोस ने। ठीक है, कब किया? 1928 में। ठीक है, चलिए। अच्छा, अरस्तु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अरस्तु कहाँ के थे? ये अरस्तु कहाँ के थे? ये ग्रीक के थे। ठीक है, कहाँ के थे? ग्रीक। ठीक है, ये ग्रीक के थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 300 या 284। ठीक है, और जो है कि से लेके जो है कि ये 284 BC है। ठीक है, और देखिए एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, हमको लगता है कि ख्याल नहीं आ रहा मुझे। इनका जन्म कब हुआ था? अगर देखा जाए तो 384 ही था। ठीक है, 384 BC। और इनका मृत्यु कब हुआ? 322 BC। ठीक है, 322 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अच्छा, आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि नहीं, कुछ बातें सोच पा रहे हैं कि ये जो है कि 384 में इनका जन्म हुआ,
322 में इनकी मृत्यु हुई, ये कैसे संभव है? मृत्यु तो बाद में होती है ना। मान लीजिए कि किसी की जन्म जो है कि सन 2000 में हुआ या सन 2020 में हुआ, तो मरेगा, जब भी मरेगा तो वो जो है कि संख्या बढ़ेगी, या 2050 होगा या 2021 होगा, कुछ तो बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे तो वापस से घट रही है। देखिए इसके पीछे कारण है ये बीसी शब्द, ठीक है। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये ईसा मसीह के, देखिए दरअसल ये बात है कि जो ईसा मसीह हैं, ईसाई धर्म के सबसे प्रवर्तक कह लीजिए, ठीक है। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, लेकिन उसके पहले जो है कि ये सब कुछ गिनती विनती नहीं था, ठीक है। जिस दिन इनकी मृत्यु हुई उसी दिन से जो है कि ये बात हो गया कि जो है कि इसके बाद जो भी आएगा डेट उसी जो है कि काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो तभी से जो है कि अच्छा ये बात बीसी क्यों लगाया गया ना, ये बातें देखिए सोचने वाली ये है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके 384 साल पहले इनका जन्म हुआ था, ठीक है। किसका? अरस्तु का। और 322 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब समझ पाए, ठीक है। वर्तमान समय में क्या चल रहा है? बीसी की एडी, वर्तमान समय में 2023 क्या है? एडी है, ठीक है। एनो डोमिनी, ठीक है, एनो डोमिनी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम अपने बेसिक पॉइंट पे आ जाते हैं जो हमें पढ़ना था। सेल, ठीक है। ये जो सेल लिखे हैं सेल के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सेल को अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। और बाकियों को जो है कि हम मिटा दे रहे हैं, आप ख्याल कर लीजिएगा, ठीक है। बारी बारी से जो है कि बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। हमने ये जो है कि थोड़ी सी जो है कि ऊपरी जानकारी दी है, ठीक है। चलिए अब सेल के बारे में जानेंगे हम। और सेल तो बहुत ही आसान, बहुत ही, बस कहते हैं कि अगर समझाने वाला अगर अच्छे से हमें समझा दिया तो फिर हमें जो है कि जल्दी भूल नहीं पाते कोई चीज़, ठीक है। अगर समझाने वाला ठीक नहीं है तो फिर हम कितना भी रट लें, रट के कब तक चलेंगे बताइए? रट के तो आज नहीं तो कल भूल जाएंगे ना। तो रट के हम जो है कि बहुत दिन तक नहीं चल पाएंगे। चलिए यहाँ पे जो है कि कुछ चीज़ें लिखते हैं। हाँ, सेल के बारे में। सेल देखिए, सेल सबसे पहले किसने खोजा था? सेल की किसने जो है कि खोज किया? तो देखिए सबसे पहले जो है कि खोज किया किसने, और जो सेल खोजा था वो कैसा था? वो जीवित था या डेड हो चुका था? मतलब जिंदा था या मर चुका था, ये पूछना चाहते हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि रॉबर्ट हुक ने जो है कि इसका खोज किया था, ठीक है। इसका डेड सेल का, ठीक है, यानी मर चुका था, ठीक है। मृत सेल की खोज, मृत कोशिका, ठीक है, यानी डेड सेल, ठीक है। डेड सेल की खोज किसने किया? ये रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। किसने किया? रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने जो है कि किस सेल का खोज किया? मृत सेल यानी कि डेड सेल का, ठीक है। अच्छा, लिविंग सेल की खोज किसने किया? लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका का, जीवित कोशिका का, ठीक है, यानी लिविंग सेल, ठीक है। लिविंग सेल का किसने खोज किया? ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ, ठीक है। आप जो है कि इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ, ठीक है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने जो है कि खोज किया किसका? जीवित कोशिका का, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, एक चीज और जान लेते हैं कि ये जो है कि मृत कोशिका का कब खोज किया था इन्होंने? देखिए बहुत आसान है, ठीक है। 1665 याद रखिए, और इसी में 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1674। तो 1674 में किसने खोज कर दिया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में, सेल के बारे में थ्योरी दी गई है। थ्योरी यानी सिद्धांत, ठीक है। इसे जो है कि थ्योरी या प्रिंसिपल जो भी कहिए, ठीक है। सिद्धांत, सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत या
थ्योरी, ठीक है। किसने दिया? देखिए दो लोग थे, ठीक है। कौन कौन? स्वान और स्लाइडेन। कौन थे? स्वान एंड स्लाइडेन, ठीक है। दो वैज्ञानिकों ने जो है कि इसके बारे में बताया। कब बताया? 1839 में, ठीक है। 1839 में, ठीक है। किसने बताया? स्वान और स्लाइडेन ने। क्या सिद्धांत दिया था? अच्छा, इसमें सिद्धांत क्या दिया था ये भी सोचने वाली बात है ना, कि इन्होंने कुछ बताया तो होगा। ऐसे ही थोड़ी ना कि जो है कि बस सिद्धांत दे दिया, बस नाम हो गया। कुछ बताया भी तो होगा। इन्होंने देखिए क्या कहा कि सेल जो होती हैं, सेल से क्या बनते हैं? सेल यानी कोशिका, ठीक है। कोशिका, कोशिका, और कोशिका से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, ठीक है। टिश्यू, टिश्यू, ठीक है। सेल्स क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊतक, ठीक है। ऊतक। और टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन को हिंदी में क्या कहते हैं? अंग कहते हैं, अंग या तंत्र, ठीक है। और जो है कि ऑर्गन से क्या बनता है? बॉडी, बॉडी या सिस्टम कह लीजिए, ठीक है। बॉडी या सिस्टम, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जो भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्या बन जाता है? शरीर, ठीक है। शरीर बन जाता है। देखिए यह सिद्धांत किसने दिया? स्वान और स्लाइडेन ने। क्या सिद्धांत दिया? इन्होंने कहा कि देखिए दरअसल एक बहुत ही सिंपल बात बताई इन्होंने। सेल जो होते हैं, जो सिमिलर सेल होते हैं सेम टाइप के, वो सेल मिल करके यानी वो कोशिकाएं मिल करके एक ऊतक का निर्माण करती हैं, ठीक है। ऊतक यानी टिश्यू का निर्माण करती हैं, और टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं। और जैसे कि अच्छा ऑर्गन क्या होता है ना, ऑर्गन जैसे कि हमारा आँख, कान, नाक, ये हाथ, पैर, जो कुछ भी है ये अलग अलग एक पार्ट है ना, उसी को जोड़ दिया गया। जब उसको जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? एक शरीर बन गया, एक बॉडी बन गई, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। एक जीवित जंतु बन गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा समझने वाली बात और है, ठीक है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद सेल में चलेंगे। सेल के बारे में जो है कि अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज जो है ना, यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ से ऐसा करते हैं कि रेड का प्रयोग करते हैं ना, ठीक है। सेल का अगर बात किया जाए, सेल जो है कि कई टाइप्स के होते हैं ना। सेल तो देखिए हम क्या बताना चाहते हैं, सेल नहीं बता, सेल के पहले जो है कि क्या बताना चाहते हैं कि जो सेल है, सेल में सबसे बड़ी कोशिका यानी सेल यानी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? इसको मिटा दे क्या? आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, और बाकी हम इसको जो है कि मिटाने वाले हैं, ठीक है। कहाँ इसकी जगह नहीं है। अगर छोटा छोटा लिखेंगे तो छोटा छोटा आपका मोबाइल में है, तो छोटे मोबाइल में छोटा छोटा चीज़ रहेगा तो दिखेगा भी नहीं ठीक से ना। और जो है कि चलिए धीरे धीरे जो है कि सारा कुछ हम सीख जाएंगे, ठीक है। आज हम जो है कि लगता है कि सेल का जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन ही पहले जान पाएंगे, ठीक है। सेल के पहले का अच्छा, सेल का जो है कि सबसे पहले जो है कि क्या कहते हैं, खोज किसने किया? एक बार वापस से सारी चीज़ों को रिकॉल करते हैं। खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 में। और जो है कि वो सेल कैसा हो चुका था, मर गया था या जिंदा था? वो जो है कि एक मृत यानी डेड सेल था, ठीक है, जिसकी उन्होंने खोज की। किसने खोज की? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। फिर समय बीत गया, लगभग 9 साल बीते। तो 9 साल बीतने के बाद जब 1674 का समय आया तो उस समय एक और जो है कि क्या कहते हैं बायोलॉजिस्ट, उन्होंने जो है कि ट्राई किया। क्या ट्राई किया? कि सेल के बारे में खोजा जाए, ठीक है। तो इन्होंने एक जीवित कोशिका का खोज किया।
ठीक है। कब किया था? 1674 में। किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। आप जो है कि बस इतना भी याद रख सकते हैं कि लीवेनहॉक, ठीक है। और बाकी सिद्धांत यानी थ्योरी किसने दिया है, प्रिंसिपल किसने दिया? तो वो दिया किसने, क्या नाम था? स्वान और स्लाइडेन, दो लोग थे, ठीक है। कौन कौन? स्वान और स्लाइडेन, ठीक है। इन्होंने कब दिया? 1839 में। चलिए आगे जो है कि जानते हैं सेल के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड के हिसाब से, वर्ल्ड यानी संसार, ठीक है, संसार के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में सबसे, कह सकते हैं कि बिगेस्ट, ठीक है, सबसे बड़ा, बिगेस्ट, सबसे बिगेस्ट सेल कौन है? किसका जो है कि कौन सा सेल है जो सबसे बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा सेल है, ठीक है। वो कौन सा है? यहाँ पे बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। किसी हिंदी मीडियम वाले बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे अगर बिगेस्ट की बात किया जाए और एक सबसे स्मॉलेस्ट की बात कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे बिगेस्ट की अगर बात किया जाए तो जो शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे, वो शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं ना, उसी को जो है कि सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका, वर्ल्ड में बिगेस्ट यानी सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। अगर सबसे स्मॉलेस्ट की अगर बात किया जाए यानी सबसे छोटा सेल की अगर बात किया जाए पूरे संसार के हिसाब से, तो सबसे छोटा सेल कौन सा हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पूरे वर्ल्ड के लेवल में, ठीक है। ये किस में हो गया? पूरे वर्ल्ड के लेवल में हो गया। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो वर्ल्ड जो है कि अभी तो वर्ल्ड के बारे में जाने हैं, अब ह्यूमन भी जान लेते हैं ना। ह्यूमन में अगर देखें तो ह्यूमन में सबसे बिगेस्ट के बारे में, बिगेस्ट देखिए, सबसे बिगेस्ट है सेल कौन सी है? सबसे बिगेस्ट सेल पूरे अगर शरीर में देखा जाए तो जो है कि ओवम में होती है, ठीक है, ओवम, ओवम, इसका स्पेलिंग मिला लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर गलती हो तो इसको सुधारिएगा। और स्मॉलेस्ट की अगर बात करें, ये जो है कि हर एक महीने में लगभग जो है कि मतलब क्या कहते हैं जो है कि, चलिए उसके बारे में जो है कि जब भी हमें जो है कि जब अगला कोई चैप्टर आएगा जिसमें ये सब जानने का मौका मिलेगा तो हम जानेंगे, ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट की अगर बात किया जाए, स्मॉलेस्ट की सबसे स्मॉल कौन सी कोशिका है? ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉल कोशिका, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉल कोशिका, ठीक है, कौन सी है? ये बात है, ठीक है। तो ये देखिए स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म, ह्यूमन का स्पर्म, ठीक है। ह्यूमन में मानव और क्या कहते हैं, ह्यूमन में वो क्या कहते हैं? मानव, हिंदी में मानव कहते हैं ना। तो मानव में कौन कौन आते हैं? वो लड़के थोड़ी ना आते हैं, लड़की लड़कियां जो भी हैं दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है? स्पर्म, ये जो है कि मेल में पाया जाता है, ठीक है, और ये फीमेल में, ठीक है, ठीक है। और अगर सबसे लार्जेस्ट की अगर बात किया जाए, देखिए बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, और लार्जेस्ट माने सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका, लार्जेस्ट, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? कोई बता सकता है हमें? सोचिए एक बार। देखिए बात यह है ना, जो हमारा
कपार है यानी सिर, हेड, इंग्लिश में हेड कहते हैं ना, तो उसके अंदर जो है कि न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। जब ये चमड़ी खुलेगी, चमड़ी के बाद जो है कि जो हड्डी स्केलेटल जो कहते हैं इंग्लिश में ना, उसके अंदर जो है कि क्या होता है, तंत्रिका यानी न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। क्या होता है, अच्छा सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स या नर्व जो भी कहिए, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स यानी तंत्र, ठीक है। यानी कि देखिए बिगेस्ट किस में पाया जाएगा, ये जो है कि किस में पाया जाएगा, फीमेल में पाया जाएगा। स्मॉलेस्ट किस में पाया जाएगा, ये स्पर्म में पाया जाएगा जो कि मेल में होता है, ठीक है। अगर सबसे लार्जेस्ट की अगर बात किया जाए तो ये जो है कि सभी में होता है, ठीक है, दोनों में होता है, ठीक है। क्योंकि ये न्यूरॉन्स ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियों के पास होता है या लड़कों के पास होता है, ठीक है, दोनों के पास होता है, ठीक है। चलिए आगे जो है कि समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगला जो है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जो है कि चाहेंगे कि आगे की जानकारी अगली वीडियो में, ठीक है। बाकी कैसी लगी जानकारी आप अपनी राय हमें ज़रूर दें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।